प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के वो धुरंधर बन चुके हैं जिनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा। क्योंकि किसने सोचा था कि बंगाल में ममता बनर्जी हार जाएंगी। और सिर्फ हारी नहीं है बॉस, हारी ऐसा है कि पूरा आंकड़ा ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है। मतलब जहां पर ममता बनर्जी थी पिछली बार, वहां बीजेपी चली गई है 200 के पार, और जहां बीजेपी थी 77 के पास, उसी के पास ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जाती दिख रही है, 79 पर है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाते खाते ममता को निपटा दिया। भाई, बंगाल का पूरा हिंदू पीएम मोदी के पीछे कैसे खड़ा हो गया और आखिरकार ममता बनर्जी के 15 साल के किले को कैसे ढहा कर रख दिया, आज आपको विस्तार से पाठशाला में बताऊंगा। पीएम मोदी के नाम पर, पीएम मोदी की गारंटी पर, सनातन के लिए मोदी ने जो किया, जो करते जा रहे हैं, उसने एक बार फिर ऐसी भगवा लहर पैदा कर दी जिस लहर में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऐसे डूब गए हैं कि खुद अपनी सीट बचाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो रखा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है, वहां का भी अपडेट आपको बताऊंगा। आज आपको बताऊंगा कि कैसे बंगाल में एकजुट हिंदुओं ने ममता का तख्ता पलट कर दिया, और सिर्फ हिंदुओं ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। आज आपको यह भी दिखाऊंगा। वो बंगाल जहां बाबरी की बात हो रही थी, जहां ममता के पास एक मुश्त मुस्लिम वोट हुआ करता था, उसी बंगाल में कैसे मुसलमानों ने ममता के साथ खेला कर दिया, आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के 12 साल के राज में कैसे आज अरब सागर से गंगा सागर तक बीजेपी का ऐसा राज हो गया जिस राज के बारे में एक जमाने में बीजेपी के बड़े नेताओं ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है बॉस। क्योंकि बंगाल में कहा जाता है कि हिंदू इतने साल लेफ्ट के राज में रहा, 34 साल के करीब, कि लोगों को लगता था कि उस लेफ्ट ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, हिंदू एकजुट नहीं हो पाएगा बंगाल। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मिशन को भी पॉसिबल करके दिखा दिया बॉस। नरेंद्र मोदी की किताब में मिशन इंपॉसिबल है ही नहीं है। बंगाल जीत लिए, ओडिशा में नवीन पटनायक का किला गिरा दिया, त्रिपुरा में लेफ्ट का राज खत्म कर दिया। ऐसी ऐसी जगह जहां सालों साल बीजेपी आने का सोच नहीं सकती थी, वहां नरेंद्र मोदी ने लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को। आप देखिए कि बैक टू बैक कैसे नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई। ओडिशा के नवीन पटनायक हो, दिल्ली में केजरीवाल, भाई वो तो कहते थे कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। उसी तरीके से त्रिपुरा में लेफ्ट एकदम छाया हुआ था, कोई था ही नहीं, खत्म कर दिया आज बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट को। और बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी आज कांड हो ही गया। आज पीएम मोदी ने वो कर दिया जो बीजेपी में कोई नहीं कर पाया, आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया, जिसका सपना बीजेपी का हर कार्यकर्ता दशकों से देखता आ रहा था। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का अगर आप सार देखेंगे, पीएम मोदी का जलवा इस वक्त भी देश में बरकरार है, यह दिख रहा है। ममता का 15 साल का राज खत्म हो चुका है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और भयंकर बहुमत के साथ बन रही है, 200 पार। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी देश के 70% से ज्यादा इलाके में अब एनडीए का परचम लहरा रहा है। असम में बीजेपी की हैट्रिक, हिमंता ने अकेले कांग्रेस को निपटा दिया। 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का डंका बजा है। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार विजय का जलवा दिखा है। इंडी गठबंधन को अकेले निपटा दिया उन्होंने। 5 में से 4 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी बनाएंगे नया रिकॉर्ड, हार की सेंचुरी लगाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, 99 नॉट आउट। आजादी के बाद पहली बार पूरे देश में लेफ्ट का सफाया हो गया है। आखिरी गढ़ केरल था, वहां भी उनकी विदाई हो गई। लोग तो कह रहे हैं कि लेफ्ट अब जो है वो सिर्फ 2 ही 3 जगह बचा है, जेएनयू में, कुछ मीडिया में, और तीसरा राहुल गांधी की टीम में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का कंप्लीट चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा। हिंदू कैसे नरेंद्र मोदी के नाम पर हरियाणा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, यूपी से लेकर बंगाल तक में एक साथ खड़ा हो जाता है, सब कुछ भूल भाल के। आज आपको दिखाऊंगा क्यों मुसलमानों ने ममता का साथ छोड़ दिया। क्या ममता भवानीपुर भी हार जाएंगी? इन 5 राज्यों का मैसेज क्या है? क्या देश की राजनीति में अब यूपी भी बीजेपी का सेट हो चुका और 2029 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई बचेगा ही नहीं क्या? सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए जो आज बीजेपी को महाजीत मिली है।
दिन है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है और आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। भाई आज से 10-12 साल पहले अगर कोई कहता कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो लोग हंसते, कहते कि पगला गए हो, बंगाल में बीजेपी कहां से आ जाएगी। लोग कहते मजाक है क्या। लेकिन जो सपना बीजेपी दशकों से देखती आ रही थी, आज उस सपने को पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। बंगाल जहां 2014 तक बीजेपी कहीं रेस में भी नहीं होती थी, आज वहां 200 प्लस सीटों के साथ पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। जिन ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत नेता मान रहा था, उसे ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने उनके ही गढ़ में सबसे करारी हार दे दी। बीजेपी के लिए बंगाल की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल की चुनावी हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते आ रहे थे। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ममता बनर्जी के साथ मुसलमान का वोट तो एकमुश्त जाता है, लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बिना डर के वोट कर पाया तो इतिहास रच देगी बीजेपी। और वो दोनों चीजें हो गई, हिंदू एकजुट भी हो गया और बिना डर के वोट भी कर पाया। और तीसरी चीज हो गई कि मुसलमान ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आज पीएम मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी की भय की राजनीति का शटर डाउन कर दिया। नहीं तो बंगाल में पब्लिक बोलना नहीं चाहती थी मुंह खोल के कि बाप रे बाप किसको वोट दिए, इतना डर का माहौल था। पिछला बंगाल चुनाव के बाद का पोस्ट पोल वायलेंस कोई भूलेगा। रेप, हिंसा, जला देना, मार देना, काट देना, क्या नहीं हुआ था। अभिषेक बनर्जी बोले ना थे कि आज 12 बजे के बाद देखूंगा कौन किसका बाप दिल्ली से आता है तुमको बचाने के लिए। अरे बॉस, बाप को छोड़ो, अपनी पार्टी को बचाओ। यह हालत हो गई तुम्हारी। दिल्ली से किसी को आने की जरूरत नहीं है, बंगाल में अपनी पार्टी बचाओ। पब्लिक ने यह हाल कर दिया अभिषेक बनर्जी की पार्टी का। बंगाल की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज पीएम मोदी अलग स्टाइल में भी नजर आए। जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। पीएम मोदी एक बंगाली बाबू के स्टाइल में दिख रहे थे। बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज से बंगाल भयमुक्त हो गया। सुनिए पीएम मोदी ने बंगाल की जीत पर क्या क्या कहा है, फिर आपको पूरा गणित समझाऊंगा कि बंगाल में यह खेला हुआ कैसे। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। बंगाल की महाजीत पर पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, यह तो आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए, इधर पीएम मोदी बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हैं, उधर हार की टेंशन में आज ममता बनर्जी दिन भर बेचैन दिखी। उनकी भवानीपुर सीट अभी भी फंसी हुई है। काउंटिंग के बीच आज ममता बनर्जी कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग हॉल पहुंच गई। ममता बनर्जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम तमतमाते हुए पहुंची। उनके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिख रही थी। ममता बनर्जी जब काउंटिंग हॉल में गई तो उससे पहले ही शुवेंदु अधिकारी भी काउंटिंग हॉल में मौजूद थे।
जब ममता बनर्जी भवानीपुर काउंटिंग हॉल पहुंची तो उनका विरोध भी देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि बुरी तरह हारी है, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीटों की डबल सेंचुरी लगाने का दावा ठोक रही थी। रुझानों में डबल सेंचुरी बीजेपी ने लगा दी है। इसी सबसे बौखलाई हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दानव पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। देखिए कैसे एकदम बीजेपी पे फुल फायर हो रखा है। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা মোর দেন 100 সিট দে লুটেড এন্ড চিটেড এন্ড দিস ইলেকশন কমিশন ইজ আ বিজেপি কমিশন। इन लोगों का भी अजब हिसाब है बॉस। शुरुआत ये लोग किए थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, कभी उसको साबित नहीं कर पाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जो है ना वो वोटर लिस्ट से नाम काट काट के जीतती है।